नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, यानी भारत और अन्य देशों से कैसा संबंध है हमारा, है ना। तो सबसे पहले इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, इस जो वीडियो को हम बना रहे हैं उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबों की संख्या कम है, इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच में हमारा क्या रिलेशन है ना। तो भारत के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत ने अपनी पत्नी और म्यांमार की प्रथम महिला डा चो चो के साथ 26 से 29 फरवरी तक के दौरान भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, है ना। तो ये याद रखना हमें कि म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो वो है यू विन मिंत, है ना। वो अपने पत्नी के साथ आए थे। म्यांमार के राष्ट्रपति बोधगया और आगरा जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों की यात्रा किया। तमु मोरे और रिहकवादक झोखावतार में 2 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में खोल देने जाने का दोनों देशों ने स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे अभूतपूर्व ढांचे निर्माण, गंगा मेकांग सहयोग ढांचा और 7वें बंदरगाह के निर्माण, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलेवा यारगई ट्राई हाईवे और पलेटवा आंतरिक जल परिवहन टर्मिनल आदि की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया है। भारत और म्यांमार को कैंसर के लिए, यानी भारत ने म्यांमार को कैंसर के लिए भाबाट्रान 2 नामक रेडिएशन उपकरण उपलब्ध कराया, है ना। म्यांमार ने भारत के आधार प्रोजेक्ट पर आधारित म्यांमार के राष्ट्रीय पहचान प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग देने पर धन्यवाद दिया। म्यांमार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के रूपरेखा समझौते में हुए संशोधन का शीघ्र अनुसमर्थन करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, है ना। भारत ने म्यांमार के बागान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का स्वागत किया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कैसा संबंध है। तो भारत और न्यूजीलैंड, है ना। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने भारत की यात्रा की। उसके साथ न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री डेविड पार्कर व एक व्यापारी प्रतिनिधि भी भारत आया था, है ना। अपनी यात्रा के दौरान श्री विंस्टन पीटर ने भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की तथा राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा प्रतिरक्षा संबंधों को मजबूती प्रदान करने तथा दोनों देशों में आम जनसंपर्क के विस्तार के विषय में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री पीटर्स ने भारत 2025 संबंधों में निवेश, यानी इंडियन 2025 इन्वेस्टिंग इन द रिलेशनशिप शीर्षक से एक नया रणनीतिक दस्तावेज तैयार किया। उन्होंने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन करने, समुद्री कानूनों का पालन करने के प्रति प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में सहयोग करने की सहमति जताई। अब नेक्स्ट जो है, भारत और अमेरिका के बीच में देखते हैं क्या संबंध है। तो 24 से 25 फरवरी 2020 के मध्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने भारत की राजकीय यात्रा की, है ना। यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। ये हमें ध्यान रखना है किस स्टेडियम में किया गया, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप
गांधी जी की कार्यस्थली साबरमती आश्रम भी गए। राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा पर प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए मोदी ने बताया कि भारत व अमेरिका रक्षा, प्रतिरक्षा, रणनीति, ऊर्जा साझेदारी, तकनीकी सहयोग, वैश्विक संपर्क, व्यापार संबंध तथा लोगों के आपसी जुड़ाव सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के मध्य सैन्य, सामरिक, लॉजिस्टिक सहयोग नई ऊंचाई ग्रहण कर रहा है। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बन चुका है। पिछले 4 वर्षों में दोनों देशों के मध्य $20 बिलियन का ऊर्जा व्यापार हुआ है। 21वीं सदी में उगते हुए तकनीकी संसाधन में होने वाली अगली औद्योगिक क्रांति 4.0 तथा अन्य तकनीकी नवाचार में भारत व अमेरिका का परस्पर सहयोग नित नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की इस यात्रा के दौरान लगभग $3 बिलियन मूल्य के रक्षा समझौते पर सहमति बनी। इसके तहत अमेरिका भारतीय नौसेना हेतु 24 MH-60R सीहाक, ठीक है, इसे याद रखना है, 24 MH-60R सीहाक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर तथा भारतीय थल सेना में पहला था। भारतीय नौसेना में क्या सम्मिलित किया गया, तो 24 MH-60R सीहाक, है ना, हेलीकॉप्टर को सम्मिलित किया गया। और भारतीय थल सेना हेतु 6 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है, इसको सम्मिलित किया गया। तो इसे हमें याद रखना है, थल सेना और नौसेना के लिए क्या क्या सम्मिलित किया गया, यानी अमेरिका से मंगाया गया है ना। 21 से 27 सितंबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे थे। 22 दिसंबर 2019 को टेक्सास इंडिया फोरम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ह्यूस्टन के टेक्सटाइल स्थित स्टेडियम में हाउडी मोदी शेयर ड्रीम ब्राइट फ्यूचर शीर्षक से एक सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अमेरिका में रह रहे 50,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। और 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क तथा गांधी पीस गार्डन का उद्घाटन किया। इसे हमें याद रखना है, गांधी सोलर पार्क और गांधी पीस गार्डन का उद्घाटन किया कहाँ, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र, यानी संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में, ठीक है। गांधी सोलर पार्क परियोजना के तहत भारत द्वारा प्रदत्त $1 मिलियन की आर्थिक सहयोग से न्यूजीलैंड स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की छत पर सौर पैनल स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यानी गांधी सोलर पैनल क्या है, इसके द्वारा क्या होगा, $1 मिलियन का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा इंडिया द्वारा, है ना। कुल 193 सौर पैनलों की स्थापना की गई है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या भी है, ठीक है। ये सौर पैनल अधिकतम 50 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम है। गांधी पीस गार्डन एक नवोन्मेषी पहल है, जिसके तहत स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के परिसर में 150 पेड़ लगाए जाएंगे। 150 ही पेड़ क्यों, क्योंकि इस समय गांधी जी की 150वीं जयंती थी, ठीक है। सितंबर 2019 को ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री को ग्लोबल गोल कीपर्स अवार्ड, इसे हमें याद रखना है, ग्लोबल गोल कीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को यह अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु प्रदान किया गया। महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ के स्मरण में 24 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय स्थित आर्थिक एवं सामाजिक परिषद चैम्बर में प्रधानमंत्री मोदी ने
लीडरशिप मैटर्स यानी रिलेवेंस ऑफ महात्मा गांधी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कार्यक्रम की मेजबानी की। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित किया। अब देखते हैं भारत और पुर्तगाल के बीच में क्या संबंध है ना। तो 13 से 16 फरवरी 2020 के मध्य पुर्तगाल के राष्ट्रपति, ये हमें याद रखना, पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन हैं, तो मार्सेलो रेबेलो डी डिसूजा, ठीक है, मार्सेलो रेबेलो डिसूजा भारत की यात्रा पर रहे, ठीक है। वर्ष 2007 के बाद से पुर्तगाल के किसी भी राष्ट्रपति का यह पहली यात्रा है। इसके पूर्व जनवरी 2007 में पुर्तगाल के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर संपन्न की थी, है ना। नेक्स्ट जो है भारत और पुर्तगाल के बीच में इन दोनों देशों के मध्य जिन समझौते या समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए उनमें प्रमुख है लोथल यानी गुजरात में एक राष्ट्रीय सामुदायिक म्यूजियम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु सहयोग, उसके बाद औद्योगिक व बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए सहयोग करना, समुद्री परिवहन व बंदरगाह विकास में सहयोग करने, भारत की इन्वेस्ट इंडिया पहल और पुर्तगाल स्टार्टअप पहल के बीच सहयोग करना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 7 समझौते की घोषणा भी की गई, जिसमें शामिल है भारत के रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान तथा लिस्बन विश्वविद्यालय के सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान संस्थान के मध्य रणनीतिक एवं रक्षात्मक क्षेत्र में सहयोग, CSIR के तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय अंतर्विषयक विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान तथा पुर्तगाल के इंस्टीट्यूट सुपीरियर टेक्नोलॉजी के मध्य उच्चतर विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग, भारत के HAL तथा पुर्तगाल के SIA के मध्य एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में सहयोग तथा पुर्तगाल स्कूलों में योग के लाभ पर वैज्ञानिक पुष्टिकरण प्रोजेक्ट चलाने के लिए बेंगलुरु की व्यास तथा पुर्तगाल योग कॉन्फेडरेशन के मध्य समझौता, है ना। इसके पूर्व पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने 19 से 20 दिसंबर 2019 को भारत की यात्रा किए थे। अब देखते हैं भारत और वियतनाम के बीच में क्या संबंध है। वियतनाम की उपराष्ट्रपति डाग थी नोक थीन, ठीक है, ये नाम है। वियतनाम के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, डोंग थी नोक थिन, ठीक है। 11 से 13 फरवरी 2020 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं। 12 फरवरी 2020 को श्रीमती डांग तथा भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के मध्य द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुआ, ठीक है। 13 फरवरी 2020 को उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। वियतनाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्ष 2020 और 21 के लिए अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ तथा वर्ष 2020 में वियतनाम को आसियान का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि 2020 में आसियान का अध्यक्षता कौन करेगा, तो होगा वियतनाम, ठीक है। 12 फरवरी को भारत और वियतनाम के बीच सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। वियतनाम के उपराष्ट्रपति की यह यात्रा 2016 में दोनों देशों के मध्य स्थापित व्यापक रणनीतिक भागीदार को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत और ब्राज़ील के बीच में क्या संबंध है। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, है ना, इन्हें याद रखना है कि जेयर बोल्सोनारो जो हैं भारत के 71वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, ठीक है। श्री
बोल्सोनारो की यह भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। इससे पूर्व ब्राज़ील के किसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा अक्टूबर 2016 में संपन्न हुई थी, जब तत्कालीन ब्राज़ील राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने गोवा में 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवंबर 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राज़ीलिया गए थे। ठीक है, तो 11वें जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ीलिया में। ठीक है, वर्ष 2020 के पूर्व वर्ष 1996 तथा 2004 में भी भारत गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ब्राज़ील के राष्ट्रपति की मेज़बानी कर चुका है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी संयुक्त वक्तव्य में विस्तृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए अपने अपने देश की आकांक्षा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने नाभिकीय आपूर्ति समूह यानी NSG में भारत की सदस्यता के समर्थन के आश्वासन के लिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 15 MOU यानी समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं, और वो हैं: पहला है जैव ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु, प्राकृतिक गैस और तेल क्षेत्र में सहयोग हेतु निवेश सहयोग, आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथोलॉजिक उपचार, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति आदान प्रदान, साइबर सुरक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग, भूगर्भ एवं खनिज संसाधन, पशुधन और डेयरी, निवेश एवं व्यापार में परस्पर सहयोग। इनके बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ है ना। अब नेक्स्ट जो देश है, भारत और मालदीव के बीच में हमारा रिलेशनशिप कैसा है उसे देख लेते हैं। 10 दिसंबर 2019 के मध्य मालदीव के विदेश मंत्री कौन हैं? अब्दुल्ला शाहिद छठवीं भारत मालदीव संयुक्त आयोजक बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर रहे। ठीक है, 13 दिसंबर 2019 को उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 6वीं भारत मालदीव JCM के यानी सह अध्यक्षता की तथा दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। दोनों पक्षों ने भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति, ठीक है, तथा मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति के प्रति अपने प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों देशों के मध्य 3 MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। और वो क्या है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो पहला है भारत और मालदीव के निर्वाचन आयोग के बीच सहयोग हेतु। दूसरा है MOU, है ना, दूसरा MOU है भारत और वित्तीय आसूचना इत्यादि के मध्य सहयोग। और तीसरा है आपराधिक मामले में परस्पर विविध सहयोग हेतु संधि। ठीक है, इसके अलावा भारत मालदीव JCM वर्ष 2021 में मालदीव में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो देश है भारत और जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु, है ना, इसे हमें याद रखना है कि जापान के विदेश मंत्री कौन है? मोटेगी तोशिमित्सु तथा रक्षा मंत्री कोनो तारो 30 नवंबर 2019 को भारत जापान 2+2 विदेशी और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के पहले संस्करण में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुँचे। भारत जापान के मध्य 2+2 संवाद के आयोजन का निर्णय वर्ष 2018 में 13वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया था। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया। दोनों पक्षों ने भारत जापान के मध्य
वर्ष 2008 से 8 की संयुक्त सुरक्षा सहयोग उद्घोषणा तथा 2009 की सुरक्षा सहयोग उन्नयन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। मंत्रियों ने दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास के जारी रहने के संतोष व्यक्त किया। मंत्रियों ने द्वितीय धर्म गार्जियन 2019 सैन्य अभ्यास तथा द्वितीय सिन्यू मैत्रिक सैन्य अभ्यास का आयोजन का स्वागत किया। ये हमें याद रखना है कि भारत और जापान के बीच में क्या धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है और दूसरा क्या है सिन्यू मैत्री, ठीक है, ये अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच, है ना। तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों ने मानव रहित जमीनी वाहन तथा रोबोटिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग का स्वागत किया है। मंत्रियों ने भारत जापान यूएसए त्रिपक्षीय सहयोग के निर्माण के उद्देश्य से सितंबर-अक्टूबर 2019 में आयोजित मालाबार 2019 सैन्य अभ्यास की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। तो ये हमें याद रखना है कि मालाबार किसके किसके बीच में होता है, तो भारत जापान और यूएसए के बीच में ये अभ्यास होता है ना। अगली भारत जापान 2+2 विदेशी तथा रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन टोक्यो में होगा, ठीक है। जापान के नए सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अक्टूबर 2019 के मध्य जापान की यात्रा पर है। ये याद रखना है कि कौन गया था, तो ये हैं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए थे जापान के सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक में, ठीक है। 59 वर्षीय नारुहितो जापान के 126वें सम्राट हैं, ये हमें याद रखना है। उल्लेखनीय है कि यह 29 वर्ष के अंतराल में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली जापानी यात्रा रही है। इसके पूर्व वर्ष 1990 में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने सम्राट अकिहितो के राज्याभिषेक में भाग लेने जापान की यात्रा की थी, ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने 21 अक्टूबर 2019 को टोक्यो स्थित सुकीजो होंगवानजी बौद्ध मंदिर का दौरा किया और वहां बोध गया से लाए गए एक पौधे को रोपित किया, ठीक है। इस बात को हमें याद रखना है कि कहाँ गए थे, सुकीजो होंगवानजी बौद्ध मंदिर गए थे, ठीक है, और वहाँ एक बौद्ध गया से वृक्ष को रोपित किया, ठीक है। अब देखते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच क्या संबंध है। तो 13 दिसंबर 2019 को इंडोनेशिया की विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी, यानी ये कौन है, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री कौन है, रेटनो मार्सुडी, छठी भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने नई दिल्ली पहुंची। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ छठवीं भारत इंडोनेशिया JCM की सह अध्यक्षता की। चर्चा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार व निवेश तथा दोनों देशों के नागरिकों के परस्पर जुड़ाव के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। अब देख लेते हैं, दोनों देशों ने अंडमान निकोबार एस कनेक्टिविटी को मंजूर करने के दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस कनेक्टिविटी के माध्यम से दोनों देशों के मध्य व्यापार और निवेश की वृद्धि हुई। भारत इंडोनेशिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को उच्च प्राथमिकता देते हैं तथा व्यापारिक रणनीतिक समझौता साझा करते हैं। वर्ष 2019 में भारत और इंडोनेशिया के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्ष थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो देश है भारत और थाईलैंड के बीच में क्या संबंध है उससे देख लेते हैं। आसियान संबंधी विभिन्न सम्मेलनों में हिस्सा लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से 4 नवंबर 2019 के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर रहे और 2 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में स्वस्ति, ठीक है, पीएम मोदी स्वदेशी पीएम मोदी
स्वास्थ्य पीएम मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। थाईलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों ने इन आयोजन में भाग लिया। 3 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओ चा के मध्य हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने बैंकॉक एवं गुवाहाटी के मध्य सीधी उड़ान की शुरुआत का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रख्यात तमिल कवि तिरुवल्लुवर के तमिल ग्रंथ तिरुकुरल के थाई अनुवाद का विमोचन किया। साथ ही इन्होंने गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का भी जारी किया। 3 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड में आदित्य बिरला समूह के संचालन के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है भारत और जर्मन के बीच में संबंध देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जर्मन की चांसलर एंजेला मार्केल 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 के मध्य भारत की यात्रा पर रहीं। जर्मन की चांसलर की इस यात्रा का उद्देश्य 5वें द्विवार्षिक आंतरिक सरकारी परामर्श में भाग लेना था। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते जो ज्ञापन है वो हैं वर्ष 2020 से 24 की अवधि के लिए परामर्श पर आशय की संयुक्त घोषणा। दूसरा था सामरिक परियोजना पर सहयोग के संबंध में आशय की संयुक्त घोषणा। और तीसरा था ग्रीन शहरी गतिशीलता के लिए भारत जर्मन भागीदारी पर आशय की संयुक्त घोषणा। नेक्स्ट था कृत्रिम आसूचना पर अनुसंधान और विकास में संयुक्त सहयोग के लिए आशय की संयुक्त घोषणा। नेक्स्ट था समुद्री कचरे की रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में आशय की संयुक्त घोषणा। अब जो नेक्स्ट देश है वो है भारत और सऊदी अरब के बीच में क्या संबंध है उसे हम देख लेते हैं। तो 28 अक्टूबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर रहे। पिछले 3 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यह दूसरी यात्रा है। इसके पूर्व उन्होंने अप्रैल 2006 में इस देश का दौरा किया था। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अक्टूबर 2009 को रियाद में आयोजित तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फॉर्चून के पूर्ण सत्र में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, सुरक्षा सहयोग, रक्षा, रुपे कार्ड के लॉन्च और चिकित्सा उत्पादों के विनिमय जैसे क्षेत्रों में कुल 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन 12 समझौतों में रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर हुए समझौते भी शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अपने विजन 2030 के अंतर्गत सऊदी अरब ने रणनीतिक साझेदारी विकास करने हेतु 8 देश का चयन किया है। ये देश हैं भारत, चीन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन और दक्षिण कोरिया तथा जापान है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिलेशन देख लेते हैं भारत और फिलीपींस के मध्य क्या रिलेशन है। ठीक है, 17 से 21 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलीपींस की राजकीय यात्रा पर रहे। वर्ष 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का फिलीपींस की यह पहली यात्रा थी। वर्ष 2019 में भारत और फिलीपींस के मध्य राजनीतिक संबंध की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति भारत फिलीपींस बिजनेस कॉन्क्लेव तथा चौथी आसियान भारत यात्रा बिजनेस शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। 20 अक्टूबर 2019 को भारतीय राष्ट्रपति ने क्यूजोन सिटी
स्थित मिरियम कॉलेज के सेंटर फॉर पीस एजुकेशन में महात्मा गांधी की आवरण प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है भारत और फिलीपींस के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और चीन। 11 से 12 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन चेन्नई के निकट स्थित एक तटीय नगर मामल्लपुरम में संपन्न हुआ। मामल्लपुरम एक महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। यहाँ स्थित स्मारक समूह को वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। भारत और चीन के मध्य प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 27 से 28 अप्रैल 2018 के दौरान वुहान, चीन में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।